Hey everyone, how are you all? Welcome back to my YouTube channel Learn from Basic to Advanced English. I'm Shama Rawat. So behind me, the heading that I've given is prepositions. There is, trust me, people really get confused when it comes to prepositions. बहुत ज़्यादा confusion होता है कब by लगना है, कब off लगना है, कब from लगना है, कब to लगना है. But this is not something that is, as it is not a native language. English is not a native language. So if you get confused between the prepositions, so there's nothing to worry. How we can improve our prepositions, how we can get used to these prepositions is by talking in English and of course by doing exercises. In today's video, I will tell you about preposition by. By is a preposition, you must be aware of the fact. ठीक है, by एक preposition है. कभी कभी ऐसा होता है कि जब कभी कंफ्यूजन हो, है ना, कि by कब लगना है, to कब लगना है, about कब लगना है, तो आप एक्सरसाइज के थ्रू भी वो सॉर्ट आउट कर सकते हैं. बाय एक्सरसाइजिंग ग्रामर की जो रूल्स हैं समझने के बाद आप जितना एक्सरसाइज करेंगे ग्रामर की एक्सरसाइजेस उतनी ही आपको आसानी होगी समझने में. इसके अलावा एक चीज़ मैंने ये सोची कि क्यों ना अपने व्यूअर्स के लिए चीज़ें जो कॉम्प्लेक्स हैं उनको थोड़ा सा ना इजी बना दिया जाए. इसीलिए आज की वीडियो में preposition by कब कब लगता है वो मैं आपको बताऊंगी. इंग्लिश लैंग्वेज में when it comes to talking in English there are certain words, before which or in between the words or after the words by is used, by default. There is no alternative to it. There is no XYZ factor to it. कहने का मतलब है जब आप बात करते हैं अंग्रेजी में और जब आपको कंफ्यूजन रहता है कि कब preposition by लगना है, तो पीछे मैं कुछ ऐसे वर्ड्स लेके आई हूँ जिनमें by ही लगेगा. ठीक है, अगर आप एक बार समझ लेंगे इनका मतलब क्या है ना, कि by accident का क्या मतलब हुआ, by all means का क्या मतलब है, bit by bit का क्या मतलब है ना, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ठीक है preposition by लगेगा. वीडियो में मैं आपको बताऊंगी इनके मतलब और हम लोग साथ में सेंटेंसेस सीखेंगे ताकि कॉन्सेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाए, एक स्टैम्प लग जाए उस पे. नाउ टॉकिंग अबाउट द preposition by, you can see the word by accident. कोई भी सेंटेंस है, whenever you are framing a sentence, whenever you are talking in English and whenever the word accident comes, okay, मैं बताऊंगी कब इस्तेमाल होता है, तो हमेशा by ही लगेगा. ठीक है, ये एक्सीडेंट वो वाला एक्सीडेंट नहीं है कि ट्रक की कार से टक्कर हो गई. नो, दिस इज नॉट दैट वन. एक्सीडेंट मीन्स समथिंग दैट इज नॉट प्री प्लान्ड. कुछ प्लानिंग पहले से नहीं की गई है एंड इट कम्स टू केम अक्रॉस अ पर्सन ऑल ऑफ अ सडन. डिटेल में समझाऊंगी बट फर्स्ट लेट्स गो थ्रू दीज वर्ड्स. देयर इज बाय ऑल मीन्स. अगेन यू कैन सी preposition by over here. Then bit by bit. Again there is preposition by. Then by chance. Again by courtesy of, by with by default, by hand, by heart, little by little, by means of, by no means, by the way, by mistake. ठीक है, तो पहली बात करते हैं by accident की. अभी मैंने बताया जब कोई चीज प्री प्लान नहीं है, पहले से उस चीज की प्लानिंग नहीं हो रखी है ना, और आप बोलना चाहते हैं कि एकदम से मुझसे गलती से हो गया या ये एकदम से एक्सीडेंटली हो गया, हाँ, तब हम इस्तेमाल करेंगे बाय एक्सीडेंट. इसका मतलब होता है बाय एक्सीडेंट का नॉट डेलिबरेटली. ठीक है, नॉट डेलिबरेटली कि जानबूझ के नहीं किया, एंड इट इज नॉट प्लान्ड, नॉट प्री प्लान्ड, आई वुड रादर से. If I have to give you an example with this, if I say that I spilled coffee on the table by accident, कि मुझसे गलती से कॉफी जो है वो टेबल पर गिर गई. ठीक है, I pushed या I got pushed, and due to which the person standing in front of me, he also got pushed and what happened, he fell down by accident. तो देखिए एक्सीडेंट तो आया, उसके पहले बाय लग गया. टू नहीं लगेगा, ऑन नहीं लगेगा, फॉर नहीं लगेगा, इफ नहीं लगेगा, बट अराउंड जितने भी preposition थे नहीं लगेंगे. ठीक है, मूविंग टू नंबर 2 which means by all means. by all means का मतलब होता है कि आपको कहा जा रहा है
कि हर पॉसिबिलिटी है, हर मेथड, कोई भी मेथड अपना लो, पॉसिबिलिटी 100% है, ठीक है। कुछ ना कुछ करके ये काम होना ही होना है, कुछ भी करो ये चीज ऐसे ही होनी है। तो बाय ऑल मीन्स का मतलब है, बाय ऑल मीन्स पॉसिबिलिटी is high, you have to do the task by any means, by any method, ठीक है। अगर मैं एग्जांपल दूं कि this year she has to clear her IAS exam by all means, वो सुना है ना, by hook or by crook, चाहे ऐसे करो चाहे वैसे करो, करना ही करना है, ठीक है। by all means he wanted to buy a SUV car, कोई भी XYZ कार ले लीजिए, and although he ran out of money, पैसे की कमी पड़ी, but by all means he bought the car by hook or by crook, ठीक है। गाड़ी खरीदने की इच्छा थी, पैसे नहीं थे, शॉर्टेज हो गई, बट बाय ऑल मीन्स कोई भी पॉसिबिलिटी लगा के, कोई भी मेथड लगा के क्या क्या उसने गाड़ी खरीद ली। तो कहने का मतलब है बाय ऑल मीन्स, देखो यहाँ बाय ऑल मीन्स आया ना, बिट बाय बिट, बिट बाय बिट, बिट मतलब छोटा सा हिस्सा, ठीक है। बिट बाय बिट मतलब धीरे धीरे। इफ आई गिव यू द मीनिंग ऑफ इट, देन दिस मीन्स ग्रेजुअली, धीरे धीरे, ठीक है। अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूं, आई एम लर्निंग फ्रेंच बिट बाय बिट, आई एम लर्निंग टू ड्राइव कार बिट बाय बिट, ठीक है। शी इज ट्राइंग टू एडजस्ट आफ्टर मैरिज, शी इज ट्राइंग टू एडजस्ट विद द इन-लॉज बिट बाय बिट, धीरे धीरे, ठीक है। तो बिट ऑन बिट, बिट टू बिट, बिट इन बिट नहीं, बिट बाय ही आना है, बाय प्रेपोजिशन ही आना है, अगर आपने मतलब समझ लिया, ठीक है ना। उसके बाद आपने सेंटेंसेस फ्रेम कर लिए, तो कहाँ ही मुश्किल रह जाएगी इंग्लिश में बात करने में, रह जाएगी दिक्कत, होगी दिक्कत, नहीं होगी प्रेपोजिशंस में दिक्कत, ठीक है। बाय चांस, बाय चांस, दिस means by accident. Again, by chance and by accident they are kind of similar, I would say, but preposition पढ़ा रही हूँ तो chance की जब बात आएगी तो by लगेगा। एग्जाम्पल अगर मैं दूँ, I met her at the coffee shop बाय चांस, यहाँ गलती से ऊपर चाय गिरा दी थी और यहाँ गलती से किसी से आप मिले हैं कॉफी शॉप पे, बाय चांस, ठीक है। बाय कर्टसी ऑफ, नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बाय कर्टसी ऑफ? इसका मतलब होता है विद द हेल्प ऑफ, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ। आप बाय कर्टेसी ऑफ कब इस्तेमाल करेंगे? जब आप बताएंगे कि इस इंसान या इस व्यक्ति या इस चीज से मुझे ये फायदा हुआ या इसने मेरी मदद करी, है ना, इसके थ्रू मुझे ये असाइनमेंट मिला, इसके थ्रू मुझे ये प्रोजेक्ट मिला। लेट मी बी क्लियर बाय गिविंग यू एन एग्जांपल। इफ आई से वी गॉट द VIP tickets for कोई भी शो ले लो, फॉर द शो, या कॉन्सर्ट ले लो फॉर द कॉन्सर्ट, बाय द कर्टेसी ऑफ माई अंकल, बाय द कर्टेसी ऑफ माई अंकल, कि मेरी अंकल की सहायता से मुझे VIP टिकट्स मिले, किसके? कॉन्सर्ट के, ठीक है। विन बाय डिफॉल्ट, ये बहुत बार सुनते होंगे, बाय डिफॉल्ट ऐसा हो गया, बाय डिफॉल्ट ऐसा होना था, है ना। बाय डिफॉल्ट, विन बाय डिफॉल्ट का मतलब है विन बाय डिफॉल्ट कि कुछ कह लो किस्मत जब साथ दे दे, है ना। कोई चीज आप चाह रहे हो, है ना,
around you, the aura around you turns into your favor. ठीक है, win by default मतलब I would say by luck. एग्जाम्पल अगर देख के समझाऊं मैं, he won the chess championship by default as his opponent withdrew at the last moment. I'm not writing the complete sentence here. I am just trying to explain the meaning of it. Win by default कि चेस टूर्नामेंट में उसकी जीत हुई बाय डिफॉल्ट. कैसे जीत हो गई? सामने वाला जो ओपोनेंट था है ना, जो उसके अगेंस्ट था, उसने लास्ट मोमेंट पे बैक आउट कर दिया. यू नो, ही रिफ्यूज्ड टू प्ले व्हाटएवर द रीजन कुड बी XYZ, बट विन बाय डिफॉल्ट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन ओवर हियर. देन बाय हैंड कितना बार होता है ना? आई एम वेयरिंग अ ड्रेस दैट इज we say handmade है ना, handmade dress है, handmade हाथ से बनी हुई है. The lehenga that she is wearing, it is embroidered and it is made by hand. कि हाथ से बना हुआ है. ठीक है, by hand का मतलब है handmade. जब भी कोई चीज की आप बात करेंगे, whenever you will talk about anything, whether it is an eatable thing or it is a dress or whatever it is, and if the thing is made with the help of the hands, then the preposition by is used just beforehand, by hand. You know, जरूरी नहीं खाने पीने के पहनने की चीज हो. अगर जैसे मैं आपको बोलूं कि तुमको ये लेटर जो है उनके हाथ में पकड़ाना है, ना पोस्ट के थ्रू, ना व्हाट्सएप के थ्रू, ना कोई और कोई और चीज के थ्रू, यू हैव टू डिलीवर दिस लेटर बाय हैंड. ठीक है, एग्जाम्पल अगर मैं दूं आपको, लेटर का एग्जाम्पल दे दिया. She wore a lehenga that was handmade. Yeah, that was made by hand. ठीक है, made by Indian weavers. Indian लोगों ने बनाया था. ठीक है, तो by. Now by heart. What do you mean by heart? अब इधर तो हाथ आ गया, इधर दिल आ गया. ठीक है, when fond of something by heart, when you kind of remember something, है ना, remember it fondly. दिल से जुड़ी हुई चीज जब कोई हो. अगर मैं आपको एग्जांपल दूं that I teach my viewers या I make videos by heart, मैं अपनी वीडियोस में अपना दिल डाल देती हूँ. ठीक है, या अगर एग्जांपल दूं, my friend recited the poem by heart. ठीक है, उसने पोएम सुनाई बाय हार्ट, मतलब दिल से सुना. तो हार्ट जब ऐसी कोई बात होगी, दिल से काम किया जाएगा, तो हमेशा preposition बाय लगेगा. लेट मी सी वीडियो बन रहा है कि नहीं बन रहा है. ओके ओके, रिमेंबर इट फॉन्डली. लेट मी गिव एन एग्जांपल. आई मेक माय वीडियोस बाय हार्ट. ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट वन, लिटिल बाय लिटिल. This also means the same, bit by bit. कहाँ गया bit by bit? Let me put the numbering. I think I forgot to put the numbering over here. The 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 and 12. Okay, there are 12 words, that have by preposition. Okay, little by little also means bit by bit, gradually. ठीक है, धीरे धीरे. Okay, gradually. Little by little, they start working on their project. Okay, little by little they start doing things. Little by little, she learned how to cook Indian food. Yeah, the French women learned to cook Indian food. Let me write also. Little by little, धीरे धीरे, the French women learned, okay, to cook Indian food. Okay, that is by means of when you take the help of something to achieve something or to discover something or to do something. ठीक है, जरूरी नहीं अचीव डिस्कवर पॉजिटिव सेंस में ही है,
बाय मीन्स ऑफ नेगेटिव चीजों के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है, ठीक है। व्हेन यू टेक द हेल्प ऑफ समथिंग, व्हेन यू टेक द हेल्प ऑफ समथिंग, लेट मी गिव यू एन एग्जांपल, लेट मी गिव यू एन नेगेटिव एग्जांपल, ठीक है। नेगेटिव एग्जांपल दूं, ओके, द thief ran away by means of tunnel, कि चोर भाग गया, कैसे भाग गया, by means of tunnel, ठीक है। You can crack your UPSC exams by means of taking tuitions, taking private classes, ठीक है। तो जब किसी की मदद या किसी की सहायता से कोई चीज करी जाए तब भी हम इस्तेमाल करेंगे बाय प्रपोजिशन। The second last is by no means. By no means मतलब you don't have an option, okay? When you do not have an option, you don't have an option, ठीक है। कि आपको करना ही करना है भाई। जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं कि कहा जाता है कि पैसा सब कुछ, यू नो, पैसा है, if the person is rich, if the person is wealthy, if the person is loaded, then he is said to be the happiest person on the earth. But I believe, बहुत लोगों का मानना है that wealth by no means is a source of happiness, is it? हाँ? Wealth by no means is a source of happiness. Yes, it does. Wealth does make things easier, but अगर कोई कहे कि यही source of happiness है, then that would be, you know, incorrect. That would not be right thing to say. Okay. The last one is by the way. By the way का इस्तेमाल हम बोलते हैं जैसे कोई conversation चल रही। Let me tell you the meaning of it. When you are trying to bring something new, या something out of the context, बताती हूँ, अभी समझाती हूँ। मतलब ओके, बाय द वे मतलब मान लीजिए आपके ग्रुप हैं, या आप if you are at your workplace, you have your colleagues, and if you are a student studying in school or college, you are surrounded with your friends, and certain discussion is being, it is going on some topic. ग्रुप में बैठे हैं, कॉलेज में बैठे हैं, वर्क प्लेस में बैठे हैं, कोई भी टॉपिक पे कुछ ग्रुप डिस्कशन चल रहा है, and you want to stop that topic right over there. You kind of bring into a new or you kind of deviate into something new topic. किसी नई चीज के बारे में बात आप जब करें, है ना, कोई नया जिस बारे में बात हो रही है उस बात को छोड़ के कुछ नया टॉपिक लेके आए। टॉपिक कुछ भी हो सकता है, आपकी कोई पर्सनल बात हो सकती है, कॉलेज से रिलेटेड बात हो सकती है, वर्क प्लेस से रिलेटेड बात हो सकती है। तब जब ऐसी इंसिडेंट हो या ऐसा एक्शन आप करें तब आप इस्तेमाल करेंगे बाय द वे, ठीक है। जैसे बाय द वे, टेल मी व्हेन आर यू गोइंग टू पिक मी अप टुमारो एज वी आर लीविंग फॉर द पिकनिक, है ना, बात चल रही है। अब आप मुझे बाय द वे मुझे बताइए कि तुम मुझे कल कितने बजे घर से पिकअप करने आओगे, क्योंकि कल हमें पिकनिक पे जाना है, ठीक है। So my dear lovely viewers, these were all the words which, although there are many, the list is never ending, but these 12 words with that have preposition by in them. We often use these prepositions in our daily conversation. जब भी हम नॉर्मल बात करते हैं, नॉर्मल हमारी जो रोजमर्रा की बातचीत होती है, उनमें ये वर्ड जरूर आप इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इसीलिए मैं ये preposition by लेके आई हूँ। अगर वीडियो पसंद आ रहा है, अगर वीडियो समझ में आ रहा है, and you want me to bring more such interesting things like the one that I brought in this video, please write it down in the comment section कि मैम हमें ऐसी वीडियोस और लेके जाएंगे, ठीक है। मैं कोशिश करूँगी कि बाय से लेके आई हूँ, फिर टू से लेके आऊँ, फॉर से लेके आऊँ, इन से लेके आऊँ, ठीक है। ऐसे प्रपोजिशंस लेके आऊँ और ऐसे वर्ड्स लेके आऊँ जो साथ में जाते हैं, ठीक है। मुझे तो बहुत मजा आया पढ़ाने में। आई होप जो मैं पढ़ाना चाह रही थी, the thing that I wanted to deliver, it has reached you. Thank you for watching and being with me.